हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं स्ट्रक्चर ऑफ XCOF4। अब देखिए, XCOF4 में ऑक्सीजन एक है तो नाम हो गया ऑक्सी, और 4 फ्लोरीन है तो टेट्राफ्लोराइड, तो नाम क्या हो गया? ज़ेनॉन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड। तो सबसे पहले हम देखेंगे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री क्या है, और फिर देखेंगे कोई डेविएशन आया क्या एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री से। तो सारा कैलकुलेशन अभी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, ये है ज़ेनॉन, जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे देखिए, ये दो इलेक्ट्रॉन जो है ये ऑक्सीजन के काम आ जाएगा। और हमारे पास 4 फ्लोरीन है, हर फ्लोरीन एक एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ज़ेनॉन का जो है उसके साथ यूज होगा। और यहां पे एक हमें मिलेगा लोन पेयर। तो अब यहां से हम लेंगे 1 2 3 4 5 लोन पेयर है, तो यहां आ जाएगा, सॉरी, बॉन्ड पेयर 5 है तो बॉन्ड पेयर 5 हो जाएगा और लोन पेयर हो गया 1। तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, ये हो जाएगा 6। और जब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर हो तो जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो होगा स्क्वायर बाइपिरामिडल या ऑक्टाहेड्रल। तो यहां पे हम लेंगे, तो सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन लिख लेते हैं। ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन, हम जेड भी लिखते हैं, यहां एस भी लिखते हैं। हाइब्रिडाइजेशन हो गया sp3d2। ये देखिए 6 की वजह से sp3d2। और अब हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री, ये हो जाएगा स्क्वायर बाइपिरामिडल, या फिर ये कहलाएगा ऑक्टाहेड्रल। अब बताइए यहां पे टोटल नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमें कितने चाहिए? अनपेड इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए 2 चाहिए और 4 फ्लोरीन के लिए 4, तो टोटल 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हमें चाहिए। तो अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कितने एक्साइटेड स्टेट हमें लेने होंगे। ज़ेनॉन का ये होता है 5s2 और ये होता है 5p6, नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। यहां पे हम लिख देंगे नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। अब हम जाएंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे। ये देखिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा 5s2 5p5 और 5d1। यहां से हो जाएगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। हमें कितना चाहिए? 4 इसके लिए, 2 इसके लिए, 6 चाहिए। इसका मतलब हम जाएंगे अब सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में। अब यहां से इलेक्ट्रॉन और चला जाएगा। देखिए p में जब तक कि 3 इलेक्ट्रॉन ना हो जाए, एक्साइटेड स्टेट के लिए इलेक्ट्रॉन वहीं से जंप करेगा। ये हो जाएगा 5s2 5p4 5d2, एक इलेक्ट्रॉन और यहां शिफ्ट कर गया, तो अब हमारे पास हो गए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो थर्ड एक्साइटेड स्टेट भी हमें लेना पड़ेगा। थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 5s2, इसके बाद 5p3 5d3, ये हो गया 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इसका डिस्ट्रीब्यूशन हम बॉक्स में रिप्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स हम ले रहे हैं। ये देखिए s ऑर्बिटल हो गया, हमारे पास 3 p ऑर्बिटल्स हैं और d ऑर्बिटल 5 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन नहीं है हमारे पास, लेकिन ऑर्बिटल तो है। अब इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन जो है हम इस तरह से करेंगे, s के अंदर 2 है, p के अंदर 3 है और d में भी 3 है। ठीक है, तो अब यहां पे हमें दिख रहा है 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। हम 6 वैलेंसी तो एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d2। तो अब यहां से हम, ये हो गया p 3 हो गया और d 2 ले लिए, तो ये हो गया हाइब्रिडेशन s, तीनों p और 2 d, तो ये हो जाएगा sp3d2। अब आप देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जो है d के अंदर बचा हुआ है, तो ये जो d इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है इसको हम लिखेंगे लेफ्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। अब मुझे आप बताइए, जब sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन है, इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री जो है वो है ऑक्टाहेड्रल,
स्क्वायर बाई पिरामिडल, तो एक स्क्वायर बेस तो बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम एक स्क्वायर बेस बना लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया स्क्वायर बेस। टोटल हमें चाहिए 6, और ये जो है मैं आपको बाद में इस मॉडल से भी एक्सप्लेन करूंगा, तो अभी मैं इसको रख रहा हूं। यहां पे हमारे पास जेनॉन हो गया बीच में, ये देखिए ये हो गया जेनॉन, ये जेनॉन है। चलिए ये दिख नहीं रहा है तो अब मैं इसको ऐसा कर देता हूं, ये जेनॉन। इसके बाद हमारे पास 4 फ्लोरीन हैं और 1 ऑक्सीजन है। अब आपको लग रहा होगा कि फ्लोरीन जाएगा ऊपर या ऑक्सीजन जाएगा ऊपर, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल हैं। सारे बॉन्ड्स आइडेंटिकल का मतलब हो गया कोई एक्सेल पोजीशन नहीं, कोई इक्वेटोरियल पोजीशन नहीं, सारे आइडेंटिकल हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इजीली हमें जो है बॉन्ड्स नजर आए। जैसे ये देखिए आप, इस तरह से जो है हम स्ट्रक्चर लेंगे, तो चाहे ऐसा हो एक्सेल पोजीशन, चाहे ऐसा हो ऐसा हो, सभी जो है सेम एक्सेल पोजीशन पे हैं। तो यहाँ पे हम 4 फ्लोरीन ऐसे रिप्रेजेंट कर देंगे, 2 3 4। अब ऑक्सीजन जो है हम ऊपर में ले लेते हैं, तो ऑक्सीजन के लिए एक बॉन्ड ये हो गया। तो देखिए हमारे पास 5 बॉन्ड तो बन गए, लेकिन प्रॉब्लम है इसका, ये जो है एक और बॉन्ड बनाना चाहता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है। तो यहां पे हम ले लेंगे एक और बॉन्ड इस तरह से, ये हो गया पाई। अब ये देखिए सिग्मा सिग्मा, ये जितने भी हैं सिग्मा, तो सिग्मा कितने बन गए हैं, 5 सिग्मा। और फिर आपको नजर आ रहा होगा कि ये लोन पेयर हमने कहीं नहीं लिया, तो ये लोन पेयर जो है इसके नीचे आप लेंगे। ये देखिए ये हो गया ये लोन पेयर, ये हो गया लोन पेयर। तो अब यदि देखा जाए तो पूरी ज्योमेट्री में हम किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ये देखिए इस तरह से हम ले लेते हैं, ये हो गया जेनॉन, और यहां से इस तरह से, और इसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन को हम ऐसे लिख लेंगे। तो इस तरह से रिप्रेजेंट हो जाएगा ये ऑक्सीजन, और हमारे पास ये फ्लोरीन, और यहां से एक पाई बॉन्ड। तो इसको हम कहेंगे, अब मतलब इस पे लोन पेयर मैंने नीचे रिप्रेजेंट कर दिया, यहां पे कर दिया। अब यहां से आप पिरामिड बनाओगे तो ये कहलाएगा स्क्वायर पिरामिडल। तो यहां पे हम लिखेंगे शेप स्क्वायर पिरामिडल। अब यहां पे देखिए आप 5 सिग्मा बॉन्ड है, तो यहां पे लिखेंगे 5 सिग्मा बाय sp3d2 डैश p ओवरलैपिंग। अब वो p चाहे ऑक्सीजन का हो चाहे फ्लोरीन का हो, sp3d2 और उसका p ओवरलैपिंग हो गया। और इसी तरह से एक पाई बॉन्ड है, तो यहां पे 1 पाई बाय d एंड p, देयरफॉर 1 d पाई p पाई बॉन्ड हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि एक CO4 में एक लोन पेयर है। एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री तो हम सोच रहे थे कि ऑक्टाहेड्रल होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ये हो गया स्क्वायर पिरामिडल। लोन पेयर जो है कहीं भी हम डाल सकते हैं, आप लोन पेयर यहां देंगे, हम घुमा के फिर से वैसे ही ले आएंगे। अब मैं इस मॉडल से आपको बताता हूं, ये देखिए ये जो ग्रीन कलर का बॉल है ये हमारा जेनॉन है, ये जो है ऑक्सीजन है, और ये जो 4 ब्लैक कलर के बॉल नजर आ रहे हैं ये क्या है, ये हमारे फ्लोरीन है। और नीचे देखिए, नीचे आपको नहीं दिख रहा होगा, तो यहां से अब ये दिखेगा शायद, ये देखिए ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो हमने 1 2 3 4 यहां लिखा, एक ऑक्सीजन यहां, नीचे लोन पेयर। अब कई बार दिमाग तो हम यहां लोन पेयर लिखेंगे तो क्या होगा, ठीक है ऐसे भी रहेगा, लेकिन घुमा के हम इसको ऐसा कर देंगे, क्योंकि ये दिखेगा स्क्वायर पिरामिडल, स्क्वायर बाई पिरामिडल, क्योंकि सारे बॉन्ड आइडेंटिकल है। अब ये बताइए, अभी देखिए एक्सेल पोजीशन पे लगता है जैसे रेड हो, अब लग रहा है ब्लैक है, ऐसा लग रहा है ऐसा, तो सारे के सारे आइडेंटिकल पोजीशन। तो हमने अपने सिंप्लीफिकेशन के लिए ऐसा कर दिया। अब इस लोन पेयर को मैं निकाल दे रहा हूं, ये देखिए लोन पेयर निकल गया। अब आप देखिए बेस जो है कैसा है, स्क्वायर है, और इस स्क्वायर से जब हम ऐसा पिरामिड बनाएंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल, मतलब ये 90 डिग्री ऐसा हम सोच रहे हैं। लेकिन ये जो नीचे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर क्या करेगा, ये सबको ऊपर खींच के ले आएगा ऐसा। ये देखिए कोई भी जो है एक प्लेन में नहीं है,
इसकी वजह से ये ऊपर चला गया, तो सारे के सारे ऐसे आ गए और कोई भी बॉन्ड एंगल यहाँ 90 डिग्री का नहीं है और यहाँ पे ये जो है इस तरह से चला गया, तो सारे के सारे जो है 90 डिग्री के जीरो बॉन्ड एंगल्स आएंगे। तो कई बार जो है एग्जाम में पूछा जाता है कि 90 डिग्री वाले कितने बॉन्ड एंगल्स हैं। तो यहाँ पे ये देखिए आप, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ज़ेनॉन 1 2 ये हो गया 3 4, ये ऐसा करके, तो इस लोन पेयर की वजह से ये जो बॉन्ड एंगल है लेस देन 90 डिग्री हो गया, सारे के सारे लेस देन 90 डिग्री। तो यहां पर एक पॉइंट लिख सकते हैं इस पे ही, नो बॉन्ड एंगल्स विथ 90 डिग्री। तो नोट मैं कहां लिख दूं, यहीं लिख देता हूं मैं, नोट नो बॉन्ड एंगल्स विथ 90 डिग्री। और ऐसे क्या लगता है कि यहां से 90 यहां से 90, तो ऐसा लग रहा है ढेर सारे 90 डिग्री वाले होंगे, लेकिन उस लोन पेयर की वजह से वो जो है, जैसे मतलब ऐसा बॉन्ड था, अब लोन पेयर की वजह से रिपल्सन से ऐसा आ गया, तो ऐसे आते ये एंगल जो है ये अब 90 डिग्री अब नहीं रहा, तो हम बोलते हैं कि नॉट ए सिंगल बॉन्ड एंगल इज विथ 90 डिग्री। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो जेई में इंटीजर टाइप के क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं। और वैसे भी बता सकते हैं कि 90 डिग्री वाले कितने बॉन्ड एंगल है, तो जीरो भी ऑप्शन रहेगा, इसको आप नोट कीजिए।